नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत तेजी से गिर रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने फिर से डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो रही है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियों की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो आखिर कच्चा तेल अचानक इतना सस्ता क्यों हो गया? भारत को इससे कितना फायदा होगा? क्या पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा? और किन कंपनियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है? आइए विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले। इसके साथ ही दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही धीरे धीरे सामान्य हो रही है। युद्ध के दौरान जिस तेल की सप्लाई अटक गई थी, अब उसके फिर से बाजार में आने की उम्मीद बढ़ गई है। जब बाजार में सप्लाई बढ़ती है और मांग उतनी नहीं बढ़ती, तो कीमतें गिरना स्वाभाविक होता है। इसी वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर से युद्ध से पहले वाले स्तर के करीब पहुंच गई है। युद्ध के दौरान रूस अपने तेल पर प्रीमियम वसूल रहा था, लेकिन अब जब वैश्विक बाजार में कीमतें गिरने लगी है, तो रूस ने एक बार फिर भारतीय खरीदारों के लिए डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। भारत पहले से ही रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले संभावित डील पर सबकी नजर बनी हुई है। अगर ईरान तेल पूरी तरह बाजार में लौट आता है, तो सप्लाई और बढ़ सकती है। इसके अलावा यूएई के संभावित फैसले और रूस से लगातार सप्लाई भी बाजार को प्रभावित करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक चीन है। पिछले 2 महीनों में चीन ने तेल खरीद कम कर दी थी। इसी वजह से वैश्विक कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन अगर चीन अचानक अपने रणनीतिक भंडार भरने के लिए बड़ी खरीद शुरू कर देता है, तो बाजार में मांग तेजी से बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमत फिर से ऊपर जा सकती है। भारतीय रिफाइनरी फिलहाल सबसे सस्ता कच्चा तेल खरीदने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब के साथ किए गए लंबे समय के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी पूरे किए जा रहे हैं। कुछ कंपनियों ने पहले ही नए ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए हैं। बाकी कंपनियां भी अगले कुछ हफ्तों में पश्चिमी एशिया से सामान्य तरीके से तेल खरीदना शुरू कर सकती है। कुल मिलाकर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट भारत के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। अगर आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य रहते हैं, रूस डिस्काउंट जारी रखता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला रहता है, तो भारतीय रिफाइनरी कंपनियों की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलेगी या नहीं, यह सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगली चाल पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है? क्या आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होगी या कंपनियां सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।